हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपको अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि बताई जाएगी। उसमें सबसे पहले आपको मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल या कार्बिनॉल, तीनों का एक ही नाम है, एक व्युत्पन्न नाम, एक सामान्य नाम, एक आयुर्वेदीय नाम है, कि मेथेनॉल कैसे बनाओगे, मेथेनॉल बनाने की विधियां कौन हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आप देखोगे, ध्यान देंगे। मेथेनॉल कैसे बनाते हैं? नंबर एक, वाटर गैस द्वारा। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है? नंबर एक, वाटर गैस द्वारा। ठीक है, ठीक। दूसरा है प्राकृतिक गैस द्वारा। दूसरा प्राकृतिक गैस द्वारा। और तीसरा आपका है पायरोलिनियस एसिड द्वारा, या हम लोग लकड़ी के भंजक रासों द्वारा, ये भी बोल सकते हो। यहीं से शुरू करेंगे आपको, लकड़ी से। ठीक है, ये तीन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? मेथेनॉल प्राप्त करते हैं, या इसका नाम क्या है? कार्बिनॉल होता है। ध्यान देंगे, क्या है? कार्बिनॉल या मेथिल अल्कोहल या आपका मेथेनॉल। बात सुना? एक एक पे चलते हैं। आइए, पहले चलते हैं वाटर गैस द्वारा। पहले क्या है? वाटर गैस द्वारा। वाटर गैस होता क्या? पहला सवाल है, देखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। दोनों का रेशियो 50-50 रेशियो होता है। कोक पर जलवाष्प जब प्रवाहित करते हैं तो उस अवस्था में वाटर गैस बनता है, और इस वाटर गैस को अर्थात CO+H2, इसको क्या कहते हो? वाटर गैस बोलते हो। ध्यान देना, क्या है? वाटर गैस, या इसका नाम जल गैस, या आप भाफंगार गैस भी बोलते हो। ठीक है ना? वाटर गैस और हाइड्रोजन को 2:1 के मिश्रण में जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड के उपस्थिति में लगभग 200 वायुमंडलीय दाब और लगभग 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करके औद्योगिक रूप में मेथेनॉल प्राप्त करते हैं। ये आपकी क्या है? आधुनिक विधि है। आया? क्या बोला मैंने? वाटर गैस और हाइड्रोजन के 2:1 को जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपक्रिया करा करके मेथेनॉल प्राप्त करते हैं। पहला। दूसरा, ये प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में आपको मेथेन है, वायु है, ये सब। यहां पर देखेंगे दूसरी विधि, आप देखिएगा, प्राकृतिक गैस द्वारा। प्राकृतिक गैस द्वारा हम कैसे मेथिल अल्कोहल बनाते हैं? प्राकृतिक गैस, देखो, प्राकृतिक गैस में क्या करते हैं? मेथेन और वायु के 9:1 के मिश्रण को कॉपर ट्यूब में से क्या करते हैं? गुजारते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। उस अवस्था में आपका क्या बनता है? मेथिल अल्कोहल बनता है, मेथेनॉल बनता है। ठीक है ना? ये दोनों जो विधियां हैं, ये आपकी आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि में हम मेथेनॉल कैसे बनाते हैं? बात कन्फर्म, क्लियर हुआ? अगला आइएगा, लकड़ी से देखेंगे। सुनिए, लकड़ी से कैसे बनाएंगे? नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। कॉपी और पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट बनाते रहिए। अगला है लकड़ी से। ध्यान देना भाई, पहले आप समझिएगा, आप इसे बहरहाल देखते भी होंगे। लकड़ी से
लकड़ी से मेथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं? पहले लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं, काट करके लोहे के पात्र में इसे गर्म करते, भंजक आसवन करते हैं। लोहे के पात्र में इसे क्या करते? गर्म करते हैं। लकड़ी को लोहे के पात्र में डाल करके गर्म करने पर इसमें 4 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। पहला आपका क्या होता है? कास्ट गैस होता है, कास्ट गैस होता है। दूसरा आपका क्या होता है? पायरोलिनियस एसिड होता है, पायरोलिनियस क्या है? एसिड होता है। तीसरा आपका क्या होता है? कास्ट टार होता है, कास्ट टार। चौथा आपका जो होता है वह कास्ट कोयला होता है। ध्यान देना, ये आपके 4 पदार्थ प्राप्त होते हैं, कास्ट गैस, पायरोलिनियस एसिड, कास्ट टार और कोयला। कास्ट गैस उड़ जाता है, फुर्र हो जाता है। पायरोलिनियस एसिड ये लिक्विड रूप में होता है, हल्का सा पीले रंग का द्रव होता है। कास्ट टार माने टार जान ही रहे हो, गाढ़ा पदार्थ बिल्कुल नीचे बैठा, और कास्ट कोयला नीचे रहता है। हम क्या करते हैं? इस पीले रंग के पायरोलिनियस एसिड को हम निकाल लेते हैं। अब पायरोलिनियस एसिड में होता क्या है ये भी सुनना। इसमें आपका जो है 8 से 10% एसिटिक एसिड होता है लगभग, और लगभग 2 से 4% आपका मेथेनॉल होता है। यहाँ पर लगभग 1% क्या होता है? इसमें एसीटोन होता है, ध्यान दिए रखना। ठीक, 8 से 10% मेथिल अल्कोहल, 2 से 4% मेथेनॉल, और लगभग 1% आपका एसीटोन होता है, और शेष जो है वो जल होता है। इस पायरोलिनियस एसिड को निकाल करके, ध्यान देना, इसको इस नोट कर ले तो इसको हटाना पड़ेगा। देखें, मिटा रहा हूं बेटा। अब जो पायरोलिनियस एसिड है, अब यहां से आप देखोगे, ठीक है ना, पायरोलिनियस एसिड, पायरोलिनियस एसिड जो है ये आपको मालूम है क्या क्या होता है इसमें, है ना। इसे तांबे के पात्र में रख करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे हम गर्म करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर इसमें 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला चीज, कैल्शियम एसीटेट का क्रिस्टल बनता है, जिसे छान करके हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। दूसरा इसमें जो रहता है वो बचा हुआ भाग शेष होता है, प्रभाजी आसवन करने पर एक मेथेनॉल होता है, और दूसरा आपका क्या होता है? इसमें एसीटोन होता है। देखिए, मेथेनॉल का जो आपका क्वथनांक होता है आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका आपका करीब 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अब सुनो, कैल्शियम एसीटेट को क्रिस्टल को छान करके अलग करके इसका H2SO4 के साथ इसे अपक्रिया कराते हैं, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। उस अवस्था में आपका एसिटिक एसिड बनता है CH3COH। ये लगभग 70% सांद्र होता है। इस सांद्र एसिड को, इस सांद्र एसिड से हम लोग बाद में ग्लाइसिल एसिटिक एसिड प्राप्त करते हैं। ये जो मेथेनॉल और एसीटोन होता है, क्वथनांकों में कम अंतर होने के कारण इसका हम लोग प्रभाजी आसवन करते हैं। प्रभाजी आसवन करने पर छोटे छोटे भागों में इसका क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन करते हैं। जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर हो उसका हम क्या करते हैं? पृथक कैसे करते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा उसे पृथक करते हैं। प्रभाजी आसवन करने पर आपके 2 अलग अलग एक पदार्थ
पृथक हो जाते हैं। नंबर 1 अशुद्ध मेथेनॉल होता है, ये क्या होता है आपका अशुद्ध होता है। और दूसरा आपका क्या होता है, यहाँ पर एसीटोन होता है। ध्यान देना, अशुद्ध मेथेनॉल को हम एक काम करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके क्रिस्टल रूप में प्राप्त कर लेते हैं, CaCl2.4CH3OH के रूप में ये मिल जाता है। इसका हम जल अपघटन कराते हैं, जल में धोते हैं। जल में धोने के पश्चात आपका शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यहाँ से क्या करोगे, सुनो, यहाँ से एक काम करते हैं, इसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, ये आपका सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड मिलता है, CH3OH और SO3Na। इसको फौरन हम क्या करते हैं, HCl के साथ अपक्रिया करा के और इससे भी हम शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं। आप देखो, इधर मेथेनॉल भी मिल गया, इधर एसीटोन भी मिल गया, इधर से यहाँ से जो आगे और बढ़ाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा धोएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोएंगे और धोते हुए लास्ट में इसे ग्लाइसिल एसिटिक एसिड बनाएंगे, यहाँ मेथेनॉल बनाएंगे, यहाँ क्या बनाएंगे, एसीटोन बना लेते हैं। बात समझ आया? इस तरीके से आप देखते हो कि हम मेथिल अल्कोहल औद्योगिक विधि द्वारा हम कैसे बनाते हैं। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ? याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आप लोग आते भी हैं, बोर्ड में भी आते हैं और बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ से करीब में जो आएगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। आप इसको करेंगे, अगली जो औद्योगिक विधि आएगी उसे आपको अगले टॉपिक में बताया जाएगा, वो एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, मस्त रहें और खुश रहें।